हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहली चीज, अगर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें तो पहला कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। आपने इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई देखी होगी, है ना। 9th क्लास में ही पढ़ा होगा आपने। तो इन्हें हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इसमें जो पहले वाली वैल्यू होती है वो हमेशा होती है एक्स की, और दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो होती है वाई की। तो एक्स की वैल्यू को हम अबसीसा भी बोलते हैं, यानी कि भुज हिंदी में। और वाई की वैल्यू को कोटि बोलते हैं, यानी कि ऑर्डिनेट। ठीक है, ये भुज होता है, ये कोटि होता है, ये अबसीसा हिंदी में और सॉरी इंग्लिश में, और ये ऑर्डिनेट होता है इंग्लिश में। वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं और पूरे को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पहली चीज क्लियर है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर एक लाइन दे रखी है और यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हों, जैसे इसके कोऑर्डिनेट मान लो आपके x1 y1 दे रखे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वो है कोऑर्डिनेट, तो इसलिए x1 y1, और ये एक और कोऑर्डिनेट है तो उसको x2 y2 नाम दे देते हैं। अगर मुझे अब इसकी डिस्टेंस निकालनी हो ए और बी की क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो उसके लिए आपका ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल में होता है आपका x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी कि ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो हम ये एक लाइन बना लेते हैं, डिस्टेंस निकालनी है तो। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 3। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, 1। इसे आप ए मान लो और इसे बी मान लो। तो अगर आपको ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आपका x2 कितना है बेटे? ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 4 माइनस 2, है ना। x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 2, इसका होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू है आपकी 1 और y1 की वैल्यू है 3, तो इसका होल स्क्वायर। अब ये 4 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो ये क्या आ गया आपका √8। और √8 को आप 2√2 लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं वो देख लो। क्या आप √8 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो जिसका पेयर बन जाता है वो चीज बाहर आ जाती है रूट में से। तो 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, और ये √2 अंदर बचा तो ये रूट में ही रहेगा। ठीक है, तो 2√2 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको डिस्टेंस निकालनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही। फिर वही इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5, 7, और इसके कोऑर्डिनेट है -1, 3। इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो। अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाएंगे हम। तो ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला जरूर लिखा करना, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाने से क्या होता है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती, वो करते करते अपने आप याद हो जाता है फिर। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखा करो। ठीक है, तो x2 कितना है आपका? -1। ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 की जगह -1 और x1 की जगह -5 है। तो देखो एक माइनस फॉर्मूले में है ये रहा, और एक माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस अब y2 की जगह 3 और y1 की जगह -7 का होल स्क्वायर। एक बार इस चीज को दोबारा से समझो। ये x1 की जगह देखो -1, फिर माइनस x2 की जगह -5, फिर इस पूरे का ऐसे करके होल स्क्वायर। यही तो करेंगे।
अब ये -1, अब ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, प्लस का 5, तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया -1 + 5 का होल स्क्वायर। चलो 5 - 1 इज 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 यानी कि -4 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ भी 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 कितना हो गया आपका √32। अब क्या आप 32 को √4 × 4 × 2 लिख सकते हो, 4 × 16 = 32 है ना। अब इसमें देखो 4 का पेयर बन गया ना, तो 4 आ जाएगा बाहर और √2 हो जाएगा अंदर, ये आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके थर्ड पार्ट पे। ये आपको दे रखा है AB और ये दे रखा है -A -B। ये A हो गया आपका, ये B हो गया आपका। अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करेंगे, तो हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -a, x1 की वैल्यू खाली a का होल स्क्वायर, y2 की जगह माइनस का b, फिर ये फॉर्मूले का माइनस होता ना ये, और b की जगह b का मतलब y1 की जगह b का स्क्वायर। अब -a माइनस का 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -b माइनस का 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर हो जाएगा और फिर से 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में से 4 आ जाएगा कॉमन, बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में, है ना। अब 4 को हम 2 × 2 लिखेंगे और 2 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस between the point 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? तो ये तो देखो पता नहीं 7.2 का, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, कोऑर्डिनेट आप लिखोगे और इसके डिस्टेंस निकालेंगे बस हम। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी वो सेक्शन है नहीं ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सॉरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू x2 की जगह 36 - 0 का होल स्क्वायर और y2 की जगह 15 - 0 का होल स्क्वायर। अब 36 - 0 36 ही हो जाएगा और 36 का स्क्वायर क्या होता है 296। ठीक है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। ठीक है, ये 1296 296 में, सॉरी 121 लगाना भूल गया ना, 1296। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1521। ठीक है, 1521 आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है पता है आपको, ये होता है 39 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम 39 × 39 लिख सकते हैं। तो वही रूट बाहर निकल जाएगा ना, रूट्स में से बाहर निकल जाएगा 39, रूट में आएगा 1 रूट में लिखने की जरूरत नहीं होती, तो खाली 39 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट ये 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब इसमें देखो कोलिनियर आपको बताना है। ठीक है, तो अब कोलिनियर हम कैसे बताएंगे, अब आप वो देखो। इसके अंदर देखो आपको ए दे रखा है, मतलब ये ए है, दूसरा पॉइंट बी ले लो और तीसरा पॉइंट सी ले लो। ठीक है, ये मान लो आपका ए है, ये बी है, या यहाँ पे लो बी और यहाँ पे ले लो आप सी। तो ए है आपका 1,5, बी है आपका 2,3 और सी है आपका -2, -11। ठीक है, अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि कोलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन है और एक लाइन के ऊपर ही ये सारे पॉइंट है ना, इसे बोलते हैं कोलिनियर। तो यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कोलिनियर के लिए प्रूव करने के लिए मेरे पास ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए।
यानी कि इसकी डिस्टेंस निकालो, फिर इसकी डिस्टेंस निकालो, और दोनों को जोड़ के देखो वो इस पूरे के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ए दे रखा है आपको 1,5, बी दे रखा है 2,3, सी दे रखा है -2, -11। ठीक है, चलो पहले हम ए बी के डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस के लिए वही x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब आप सब याद रख लेना। 3 - 5 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 - x1 और y2 - y1। तो ये हो जाएगा 2 - 1 1 का स्क्वायर, और 5 - 3 -2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1 + 4, यानी कि √5। ए बी की वैल्यू आ गई √5। अब निकालो बी सी की वैल्यू। तो बी सी के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, तो हो जाएगा -2, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल में 2 2 4 -4 का होल स्क्वायर, 11 और 3 -14, -14 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, दोनों को ऐड करके आ जाएगा आपका 212, यानी कि 212। अब ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब ए सी निकालो। तो ए सी के लिए वही -2 - 1 का होल स्क्वायर, इसे सही से बना लें, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। अब -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 9 6 15, 265। कितना आ गया, 265। अब यहाँ पे आप ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी है या नहीं, देखो जरा। ए बी की जगह √5, बी सी की जगह 212 और ए सी की जगह 265। क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। ठीक है, इक्वल नहीं होगा ये, तो ये क्या हो गया, क्या ये कोलिनियर है, नो। तो इट इज नॉट कोलिनियर। आप लिखोगे क्या, इट इज नॉट कोलिनियर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, समद्विबाहु त्रिभुज। वो त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है, ठीक है, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर होती है। तो आपको यही चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, यानी कि इसकी कोई दो भुजा बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो दो भुजा कैसे निकालें, पहले ए बी निकाल लो, फिर ए सी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो, यानी कि तीनों भुजा निकाल के देख लो। अगर दो कोई भी साइड इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, नहीं आई तो नहीं है। तो पहले निकालते हैं हम ए बी। तो ए बी, तो ए बी के लिए हो जाएगा ये हमारा x1 y1, और ये हो जाएगा मेरा x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y2 की जगह 4 आएगा, है ना, y2 - y2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर। अभी हो जाएगा 1 6 का स्क्वायर 36, आ गया √37। अब बी सी निकालो। ठीक है, ए सी आ गया, अब बी सी निकालेंगे। तो अब बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब यहाँ पे कहाँ गया इरेजर। अब इस इन दोनों में मैंने इसे x1 y1 माना है, इसे x2 y2 माना है। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप किसी को ही मान सकते हो। 7 - 6 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, अगेन आ गया √37। ठीक है, अब ए सी निकाल के देख लो। तो ए सी इज इक्वल टू 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर।
तो ए सी इज इक्वल टू 7 - 5 यानी कि 2 का स्क्वायर, और 2 - 2 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 4 यानी कि 2। ठीक है, तो ए सी कितना आ गया आपका 2। तो देखो ए बी और बी सी दो साइड इक्वल आ गई ना, तो यहां लिख दो ए बी इज इक्वल टू बी सी, हैंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes चंपा asks चमेली don't you think ABCD is a square। चंपा चमेली से कह रही है कि एबीसीडी के स्क्वायर है, चमेली डिसएग्री, और चमेली बोलती है नहीं स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, चंपा स्क्वायर कह रही है और चमेली स्क्वायर नहीं कह रही। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन सही है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ए बी सी डी ये तो आपको दे ही नहीं रखे हैं, है ना। तो पहले आपको कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे इसके, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ रफली और बता देता हूँ कि किसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। ये एबीसीडी है। तो अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट देखो तो कोई ये यहाँ पे देखेंगे हम एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, यानी कि ये हो गया एक्स की वैल्यू 3 कॉमा वाई की वैल्यू 4। अब बी की वैल्यू चेक करो, एक्स की वैल्यू 6 नीचे आके और वाई की वैल्यू 7, यानी कि हो गया 6,7। सी का चेक करो, एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 4, यानी कि 9,4। और आप डी की वैल्यू चेक करो, तो डी के लिए हो जाएगा एक्स की वैल्यू 6 वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1। ठीक है जी। अब स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर के लिए क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होती है ना, तो हमें चारों साइड निकालनी पड़ेगी। तो चलो पहले निकालते हैं ए बी। तो ए बी में हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा x2, ये हो जाएगा x1 प्लस y2 - y1 यानी कि 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर, है ना। ये मेरा यहाँ पे मैंने x2 x y1 एक मिनट, इसे मैंने माना x2 y2 और इसे मैंने माना x1 y1। ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, अगेन 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, और 18 को हम लिख सकते हैं 9√2। तो यानी कि ए बी आ गया आपका 9√2। अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी के लिए 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, फिर वही 9 - 6 यानी कि 3 का स्क्वायर, 7 - 4 यानी -3 का स्क्वायर, अगेन वही 18 ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, और इसको भी हम 9 रूट, एक मिनट 9√2 नहीं 3√2। ठीक है, 3√2 लिखेंगे। ए बी बी सी आ गया। अब निकालो सी डी। तो सी डी के लिए 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, फिर अगेन वही 9 - 6 3 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर, ये भी √18 हो जाएगा, इसे भी 3√2 लिख देंगे। अब ए डी निकाल लो। तो ए डी के लिए 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा √18, है ना। 9 + 9 ये √18, और इसे भी लिख देंगे 3√2। तो चारों साइड इक्वल आ गई हमारी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, चारों साइड हमारी इक्वल आ गई। तो जब चारों साइड इक्वल आ गई हैं तो अब क्या करना है आपको, देखो चारों साइड इक्वल एक्चुअली क्या है, स्क्वायर की भी होती है और रोम्बस की भी होती है। तो अभी कंफर्म नहीं है कि हमारा स्क्वायर आया है रोम्बस, तो कंफर्म करने के लिए आपको डायगोनल और निकालने पड़ेंगे इसके। ठीक है, यानी कि ये निकालो ए सी।
तो AC के लिए अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - 6 का होल स्क्वायर, सॉरी 9 - 3 प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो 9 - 6 3 यानी 6 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो ये सीधा 6 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा वही कंफ्यूजन है ना। तो ये जगह 36 प्लस 0, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। अब ऐसे ही BD भी निकाल लो यहाँ से, ये रहा। तो BD निकालते हैं चलो। तो BD के लिए हो जाएगा आपका 6 - 6 का होल स्क्वायर, और हो जाएगा 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, है ना। तो फिर से वही 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36, अगेन ये 6 हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर में क्या होता है आपका, स्क्वायर में यही चीजें होती है कि चारों साइड आपके इक्वल आती है, जैसे ये 4 तो ये 4, ये भी 4, ये भी 4, और डायगोनल आपके अलग इक्वल आएंगे, है ना। जहाँ डायगोनल मान लो अगर ये 7 आया आपका, तो ये भी 7 ही आना चाहिए डायगोनल, ठीक है। और यही चीज हो रही है आपकी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्क्वायर है ना, इट इज अ स्क्वायर, यानी कि यह एक स्क्वायर है। तो यानी कि इसका मतलब कौन ठीक है, चंपा ठीक है ना। चंपा ठीक है और चमेली गलत है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, तो चंपा सही थी अपनी जगह पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारा, कि ये दिया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें क्वाड्रिलेटरल बताना है, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ये क्या है ना, रोम्बस है, क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी, और ये हो जाएगा आपका डी। ए के कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, -2। बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 1, 0। सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके -1, 2। और डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 0। ठीक है। तो ये चारों कोऑर्डिनेट आ गए आपके, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगेन वही चीज सेम जैसे अभी स्क्वायर वाला किया था, कि पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी से निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, है ना। फिर डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। चलो तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें ए बी। तो ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये -2 है ना। तो 1 + 1 और ये 0 + 2 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 का स्क्वायर, और ये भी 2 का स्क्वायर। तो दोनों ही 4 + 4 हो जाएगा √8, यानी कि 2√2 लिख देंगे इसको। ए भी आ गया। अब निकालो बी सी। तो बी सी के लिए 1 + 1 फिर से इसी का ही स्क्वायर, और 0 - 2 का होल स्क्वायर, 1 1 2, और ये भी -2 का होल स्क्वायर। अगेन वही √8, इसको भी लिख देंगे 2√2, ठीक है। अब सी डी निकालो। तो सी डी के लिए वही हो जाएगा आपका -1 + 3 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब ये जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 8, बोले तो 2√2। अब निकालो ए डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए डी निकालते हैं। ए डी, ए डी के लिए क्या हो जाएगा आपका, -3 + 1 का होल स्क्वायर, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, 0 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो आप कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि हाँ भी मैंने x1 किसे माना या x2 किसे माना। फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। x2 - x1, तो x2 की जगह -3 लिखा है, इसका मतलब ये x2 है मेरा, ठीक है। और ऊपर वाला फिर x1 हो जाएगा। और अगर ये x2 है तो यानी कि ये y2 हो जाएगा, और ये y1 हो जाएगा, ठीक है, -2। बस ऐसे ही करके आप सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, फिर ये +2 का होल स्क्वायर, अगेन वही √8 हो जाएगा, और 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों साइड आ गई, मतलब चारों साइड आ गई, चारों ही इक्वल आ गई, ठीक है। अब आते हैं डायगोनल पे।
तो पहले बी डी निकाल लेते हैं, चलो। अब देखो, एक चीज और बेटे, इसमें क्या है, चारों साइड आपकी इक्वल आ गई है ना। अब ये चारों साइड इक्वल है तो चार साइड इक्वल दो ही चीज में होती है, एक होती है आपके स्क्वायर में और एक होती है रोम्बस में। यानी कि एक होती है वर्ग में और एक होती है समचतुर्भुज में। तो ये वर्ग है या समचतुर्भुज है, यानी कि स्क्वायर है या रोम्बस है, इसके लिए आपको डायगोनल और निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल भी इक्वल आ गए तो स्क्वायर यानी कि वर्ग है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए, डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, अगर विकर्ण इक्वल नहीं आए तो हो जाएगा रोम्बस, ठीक है। तो वही निकाल के देख रहे हैं हम डायगोनल्स को। तो बी डी के लिए -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये जगह 3 और 4 -4 का स्क्वायर प्लस 0 तो किसी काम का है नहीं, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 4 आ गया आपका बी डी। अब निकालो ए सी यहां से। तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, -1 + 1 का होल स्क्वायर और 2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 0 किसी काम का नहीं, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 4। तो डायगोनल देखो इक्वल आ गए ना। तो यानी कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी हो गया, और डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया। तो ऐसा किस में होता है, वो स्क्वायर में, ठीक है। हैंस इट इज अ स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड इक्वल आ गई और डायगोनल भी इक्वल आ गए, तो इसलिए क्या होगा, स्क्वायर होगा हमारा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे ही इसके और पार्ट्स हैं, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो उन्हें आप ट्राई करके देखना, ऐसे ही बनाना है आपको, सेम ही इस तरीके से, कैसे भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, उससे कोई मैटर नहीं करता आपको, ठीक है। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है, -3, 5। बी की वैल्यू क्या है, 3, 1। सी की वैल्यू क्या है, 0, 3। और डी की वैल्यू क्या है, -1, -4। अब आप वही पहले ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर सी डी निकालो, फिर ए डी निकालो। अगर देखो चारों साइड इक्वल आ रही हैं तो अभी मैंने बताया दो चीज हो सकती है, या तो स्क्वायर या फिर रोम्बस। अब डायगोनल और निकाल के देखो, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर, नहीं आए तो रोम्बस। लेकिन अगर मान लो चारों साइड इक्वल नहीं आई और अपोजिट साइड इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो अपोजिट साइड दो चीज के इक्वल होती है, एक होती है रेक्टेंगल की और एक होती है पैरेललोग्राम की, है ना। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, अब दोनों में से क्या होगा, तो वही डायगोनल निकालना। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो होगा रेक्टेंगल, डायगोनल इक्वल नहीं आए तो हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर साइड इक्वल नहीं है कोई से भी तो उसे हम बोलेंगे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलेंगे उसे, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसका सेकंड और ये थर्ड पार्ट आपको करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 से मैं कराता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे तो आप मुझे बता देना, वो भी फिर मैं ही करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।